प्रयागराज की तर्ज पर मेरठ के विकास को पंख लगाने के लिए आज हैकेथॉन 2.0 हुआ है। 17,000 करोड़ से ज्यादा के विकास पर मंथन और चिंतन हुआ है। किस तरीके से मेरठ की तस्वीर बदलेगी, किस तरीके से प्रयागराज की तर्ज पर मेरठ का विकास होगा, आज तमाम अधिकारियों जनप्रतिनिधियों ने मंथन और चिंतन किया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान है। अतुल जी, देख रहे हैं कि मेरठ के विकास प्रयागराज की तर्ज पर हो, आज काफ़ी देर मंथन चिंतन। देखिए, हम लोग मेरठ के रहने वाले हैं और जन्म से मेरठ के हैं, मान लिया यहीं पर रहना है, यहीं से विधायक भी हैं। हम भी चाहते हैं कि मेरठ का विकास हो, डेवलपमेंट हो, और अगर कोई नई पॉजिटिव और क्रिएटिव चीज़ आती है तो हम लोग हमेशा उसका स्वागत करते हैं। समाजवादी लोगों की सोच, समाजवादी लोगों का विचार हमेशा विकास का रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने समय समय पर ये सीख दी और समय समय पर ये चीज़ें बताई कि हम लोग किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट का खाका किस तरीके से तैयार होता है। और पूर्व में अगर देखेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी का विजनरी काम लैपटॉप बांटने से लेकर एनएचआई को आप देखिए, कोई इतना बड़ा एक्सप्रेसवे नहीं बन सकता जितना बड़ा एक्सप्रेस आगरा से लखनऊ तक का माननीय मुख्यमंत्री काल में माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। तो आज जो हम लोग यहाँ पे शामिल हुए, हमने यही अधिकारियों से कहा कि जो खाका आप तैयार कर रहे हैं वो ज़मीन पर कब तक उतरे, इसके बारे में सोचना विचारना है। सब लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए हैं। हम लोगों ने भी अपनी सरना विधानसभा सहित और क्या नाम यहाँ की मलिन बस्तियों का माननीय फिकर साहब जी अपना आप बताएंगे वो बात। हम लोगों ने सब चीज़ का जिक्र किया, किस तरीके से डेवलपमेंट आगे बढ़े और किस तरीके से जो तेज़ी से पलायन हो रहा है गाँव से शहरों की तरफ, किस तरीके से शहर नया बसे, उसके बारे में हम सब लोगों को सोचकर काम करना पड़ेगा। इसी तर्ज पर मैं जो प्राधिकरण के यहाँ पर अधिकारी हैं, उन्होंने जो चीज़ें उससे निकाल के लाए, उससे तो मतलब ये प्रतीत होता है काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन सरकार उसके बदले कितना बजट देगी ये बड़ी बात है। क्योंकि आज तक रिंग रोड पिछले 10 साल से चर्चा चल रही है, 8 साल से, उसके लिए पैसा नहीं आया। हमारा विचार यही है, जो यहाँ से बुलेट तैयार हुई है उससे क्या नाम यहाँ पर पैसा आएगा। ठीक है। सांसद अरुण गोविल जी हैं। सर, एक चीज़ देख रहा हूँ मेरठ के डेवलपमेंट को कि प्रयागराज की तरफ पे मेरठ का विकास हो, तमाम आज मंथन चिंतन हुआ। 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट की बात है। क्या लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो हो रहा है वो बहुत दिल से हो रहा है, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। ऑफिसर्स ने इतना अच्छा काम किया है, इतना प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर काम किया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे अभी पिछले मार्च में, तब से लेकर इस काम में बहुत ज़्यादा गति आई है। ये सब उनके निर्देशानुसार हो रहा है और 2047 का विकसित भारत तो प्रधानमंत्री की देन है ही है। तो इसलिए अब मेरठ का भविष्य इस समय बहुत उज्जवल दिखाई दे रहा है मुझे। सर, क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिन पर मंथन हुआ, आपकी तरफ से भी रखे गए? सभी तरफ के तरह के प्रस्ताव हैं कि ट्रैफिक कैसे ठीक होगा, अतिक्रमण कैसे रुकेगा, सड़कें कैसे चौड़ीकरण होगी, जो जगह हैं जिनकी जो इम्पोर्टेंस है जिस जगह की, उस जगह को वो इम्पोर्टेंस कैसे दी जाएगी, टूरिज्म कैसे डेवलप होगा, ओवरऑल सर्वांगीण विकास की। लेकिन लग रहा है कि हाँ, प्रयागराज की तर्ज पे जो बात की जा रही है होगा। नहीं लग रहा है, नहीं होगा। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो ये अब जरूर होगा। ये रफीक अंसारी जी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक। रफीक जी, क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए आपकी तरफ? देखिए, 2047 का है और 2027 में हमारी खुद सरकार बनने जा रही है। इससे अच्छा हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और हम अमल में लाएंगे। अच्छा। ये तो सपनों दिखा रहे हैं। 2047 किसने देखा है? अच्छा। ये अधिकारी जो रह रहे हैं, हाँ। 3 महीने बाद कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, हाँ। खुद पता नहीं है इनको। अच्छा। हाँ, समयबद्ध होना चाहिए था, समयबद्ध होना चाहिए कि इतने दिन तक ये अमल में आ जाएगा जो हम ये प्रोजेक्ट बनाया है इन्होंने। अच्छा। लेकिन 2027 का कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, हाँ। और कितनी सरकारें आएंगी, कितनी चली जाएंगी, हाँ। 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है। इससे अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे, मेरठ को नया मेरठ बनाएंगे, ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे मेरठ को। तो क्यों इन लोगों ने जो ये हैकेथॉन करा, आपको नहीं लगता कि मतलब आपके हिसाब से? नहीं, हम अच्छे काम का समर्थन करते हैं, लेकिन अमल में आ जाए। 2047 किसने देखा भाई? अच्छा। ये अधिकारी 2047 तक रहेंगे यहाँ? हाँ। आज क्या है 2025, तो 20 साल रहेंगे। अरे तो 2-3 महीने बाद पता नहीं कौन कहाँ चला जाएगा। ये तो सब ख्वाब दिखा रहे हैं, जुमलेबाजों की सरकारें हैं, सब जुमलेबाजी है ये। 2047 किसने देखा, कौन दुनिया में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन कहाँ रहेगा। लेकिन 2027 में हमारी सरकार बनेगी, अच्छे प्रोजेक्ट लाएंगे, इन्होंने भी अच्छे बनाए होंगे तो इसको हम भी अमल में लाएंगे। अच्छा। और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी 2027 में। बीजेपी एमएलसी हैं धर्मेंद्र हाजो। धर्मेंद्र जी, ये तो कह रहे हैं कि 2047 किसने देखा? अरे 2047 तो सभी ने देखा। 2014 के बाद देखो, 2014 के बाद पूरे देश में देखो,
2017 के बाद उत्तर प्रदेश को देखो, आज मेरठ में हैकेथॉन सेकंड और हैकेथॉन फर्स्ट जो राउंड था उसके क्रियान्वयन और मेरठ 2047 की परिकल्पना के साथ जो आज संगोष्ठी की है, मैं उसमें सभी अधिकारियों का, जितने भी आपके MD VC हैं, कमिश्नर हैं मेरठ, DM हैं, SSP है, सब ने मिलकर जो काम किया है वो एक परिकल्पना के साथ साथ उसको धरातल पर लाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जो आज हैकेथॉन 2 हुआ है और जिसके अंदर जितने भी कार्य लिए गए हैं, अगर वो धरातल पर उतरते हैं तो मेरठ की योजनाओं को पंख लगेंगे, विकास को पंख लगेंगे और देखने लायक मेरठ बनेगा। ये साक्षात ऐसा लगेगा कि इस मेरठ में कैसे परिवर्तन हुआ, कि इतने कम समय में इतना जल्दी परिवर्तन कैसे हो पाया। जैसे कि क्या मेरठ की कनेक्टिविटी के बारे में हो, मेरठ के आपके लॉजिस्टिक पार्क के बारे में हो, या आपका हस्तिनापुर का विकास हो, भोले की झाल का विकास हो, आपका एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी हो, क्या आपके रिंग रोड का हो प्रस्ताव हो, आपका हाईवे के साथ साथ जो आपको पाथवे मिलता है उसका प्रस्ताव हो, सारे प्रस्ताव इसमें लिए गए हैं। और ये बस धरातल पर उतरने के बाद इस मेरठ के सभी जनता को एक अच्छा मेरठ बनेगा और 2047 के मेरठ की परिकल्पना के साथ हम अच्छे एक बधाई के पात्र अधिकारियों को बधाई देते हैं। अच्छा, अधिकारियों को बता दें। महापौर जी, 90 वार्ड आपके भी अंदर आते हैं। शहर की अगर बात की जाए, कह रहे हैं कि विकास का एक मजबूत खाका खींचा गया, आपकी तरफ से भी कुछ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो प्रस्ताव गए हैं यहाँ पर आज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं, 9 तारीख को जो परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने, खासतौर पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विषय रखे थे, तो उन्होंने माननीय कमिश्नर साहब से ये पूरे प्रस्ताव मांगे हैं। इसमें नगर निगम ने लगभग 3500 करोड़ का प्रस्ताव नगर निगम का गया, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें सॉलिड वेस्ट है, जिसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें सिविल के वर्क हैं। ये सारे काम नगर निगम ने भी दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ मॉडल रोड्स भी हैं, तो वो सब प्रस्ताव नगर निगम ने भेजे हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत जल्दी पास होके आएंगे यहाँ पर। अच्छा, बहुत जल्दी पास होकर आएंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर। सोमन जी, जिस तरीके की बातें चल रही हैं, 17,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट की बात की जा रही है कि 17,000 करोड़ से ज़्यादा का खाका खींचा गया है, किस किस तरह के विकास होंगे। आज क्या रहा, सबकी नज़रें थी पूरे मेरठ की और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की। हैकेथॉन 2 में क्या हुआ? देखिए, माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता पर मेरठ है। पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 36,000 करोड़ जो देश की पहली ट्रेन है RRTS, वो मेरठ को दी। अभी भी लगभग 17,000 करोड़ का ये बजट बनाया गया है। और हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ के VC अभिषेक पांडे जी के बाद MDA कहाँ, जहाँ पहले तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं होता था, लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 300 करोड़ रुपए के काम से हम लोग मेरठ को आगे बढ़ा रहे हैं, जो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हुआ है। माननीय मेयर साहब हैं और नगर निगम मेरठ विकास प्राधिकरण, दोनों के सहयोग से हम लोग मेरठ का, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे यहाँ पर अतिक्रमण की व्यवस्था हो, इन सभी को दूर करते हुए वेंडिंग जोन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। गरीबों को रोजगार भी मिले और लोगों को निकलने के रास्ते, जो चौड़े रास्ते, उनमें किसी को दिक्कत ना आए। ये पूरी प्लानिंग के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अभी मार्च में आए थे, उन्होंने निर्देशित किया था अधिकारियों को कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर पूरी योजना बनाएं, और वो योजना जब मेरे पास आएगी तो मैं प्रयागराज की तर्ज पे मेरठ को डेवलप करेंगे। और महाराज जी ने जो कहा वो महाराज जी करते भी है, उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, लग रहा है कि जिस तरीके से तमाम नई प्लानिंग की गई, उससे लग रहा है कि बदलता मेरठ पूरी दुनिया देखेगी। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने, मोदी जी और योगी जी जो कहते हैं उसे करते हैं। जब टाउनशिप की बात हुई तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप हम लोग लेकर आए, आवास विकास की टाउनशिप आ रही है। यानी जो भी कमिटमेंट जो हमारी सरकार ने, जो हम संकल्प पत्र में लेकर आते हैं, हम एक एक काम जो माननीय मोदी जी और योगी जी ने कहे हैं उन्हें पूरा कर रही है सरकार। अच्छा, पूरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अमित अग्रवाल जी हैं, कैंट से विधायक है। अमित जी, एक वही कि हैकेथॉन 2 क्या होगा, कैसे तस्वीर बदलेगी, क्या क्या होगा, क्या रहा आज? बहुत लंबा मंथन चिंतन चला, बहुत अच्छी लंबी तैयारी है। माननीय श्रद्धेय योगी जी आए थे, हम लोगों की रोज़ की डिमांड, रोज़ की विकास की बात, तो योगी जी ने कहा कि एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करिए मेरठ के बारे में। सब विभाग मिलकर, सिंचाई विभाग होगा, PWD होगा, नगर निगम होगा, MDA होगा, सब लोग बिजली विभाग होगा, सब मिलकर एक जॉइंट वो बनाइए, स्टडी करिए, फिर उसके लिए बैठक करिए। आपस में जनप्रतिनिधि अधिकारी बैठेंगे, वो तैयार करेंगे। वो तैयार करने के बाद
फिर उसके ऊपर चर्चा होगी शासन में। तो वो तैयार हुआ। प्लान कैसा रहा? बहुत अच्छा प्लान है, सब जनप्रतिनिधियों के सुझाव आए हैं, सबका अपना अपनी एक्सपीरियंस है, रोज़ सब सड़कों पर निकलते हैं, जनता की डिमांड सामने आती रहती है, तो हम सब लोगों ने अपनी अपनी स्टडी करके अपनी अपनी बातें कही हैं। मैंने तो लिखित में भी पुस्तक दी है, उस पुस्तिका का भी अध्ययन करके पहले भी भिजवा दी थी, तो उन्होंने काफ़ी बातों को उसमें शामिल किया है। अब और बातों को इसमें शामिल करके जितने जनप्रतिनिधियों ने बातें कही हैं सब लिखी गई हैं, सब राइट डाउन हुई हैं, उन सब बातों को सम्मिलित करके फिर ये 25 तारीख में सरकार के पास ये प्रेजेंटेशन होगा। फिर उसके लिए पैसा कितने करोड़ का एक तरीके से है? अभी तो 17,000 करोड़ का है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बढ़ते बढ़ते 27 और 37,000 करोड़ ना हो जाए। लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है, एक रैपिड रेल में 36,000 करोड़ रुपये हमें श्रद्धेय मोदी जी ने, योगी जी ने दे दिया। केवल दिल्ली से मेरठ तक ही तो आई है ट्रेन, ठीक है, तो 36,000 करोड़, तो ये कौन ज़्यादा है, ये भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ है। सर, एक चीज़ जानना चाहूँ, हैकेथॉन 1 किया आपने, अब हैकेथॉन 2 कर रहे हैं, 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास का खाका खींचा गया है। प्रयागराज की तर्ज पर मेरठ को डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आज रही? देखिए, हैकेथॉन 1 जब आयोजित किया गया था गत वर्ष अक्टूबर में, तो उसका ध्येय ये था कि किसी एक समस्या को लेकर हम सब लोग चलें, उसके ऊपर मंथन करें और समस्या का समाधान किया जाए। वो ट्रैफिक की समस्या चुनी गई थी। उसके क्रियान्वयन के रूप में आज हमने विभिन्न प्रकार के चौड़ीकरण परियोजनाओं, नई सड़क के निर्माण, कलवर्ट का चौड़ीकरण आदि कार्यों के लिए लगभग 100 करोड़ की धनराशि हमने लोक निर्माण विभाग को आज ट्रांसफ़र की। अच्छा। और साथ ही साथ विगत 9 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री मेरठ के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि मेरठ के विकास के लिए एक समेकित कार्य योजना तैयार की जाए। हमने अंतर्विभागीय समन्वय बैठक माननीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में की और तमाम विभागों से सुझाव लिए, मेरठ के लिए, हस्तिनापुर, लावड़, बैसुमा, सभी क्षेत्रों के लिए कि एक समेकित विकास प्लान बन जाए जो कि भविष्य के लिए ब्लूप्रिंट हो। जैसा कि सरकार का निर्देश है कि 2047 तक प्रत्येक शहर एक आर्थिक शक्ति के तौर पे उभरे। उन सुझावों को अंतिम रूप देने से पूर्व हमारे जनप्रतिनिधियों के बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन के लिए आज की बैठक आयोजित की गई थी। सभी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए, चाहे वो हरित क्षेत्र हों, ओपन एरियाज़ हों, जन सुविधाएँ हों, सड़कें हों या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए एक वाइड वैरायटी और एक अच्छा स्पेक्ट्रम करते हुए जनप्रतिनिधियों से हमें सुझाव मिले, जिससे हमारी ये जो कार्य योजना है ये और समृद्ध होगी। अच्छा सर, कितने करोड़ की बात है? 17,000 करोड़ से ज़्यादा की? जी, देखिए, बिकॉज लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करके सभी विभागों के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या फिर डिमांड्स हैं उनको कवर करके ये पूरी कार्य योजना बनाई गई है। तो लगभग 17,600 करोड़ के आसपास की कुल कार्य योजना है। अभी जनप्रतिनिधियों से जो हमें सुझाव मिले हैं उन्हें हम इसमें शामिल करेंगे, तो हो सकता है कि ये कुल जो लागत है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। अच्छा सर, अभी 100 करोड़ रुपए की आपने बात कराई है कि 100 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी को दिए हैं, किस लिए? देखिए, अभी हमारी हाल ही में मेरठ विकास प्राधिकरण की अवस्थापना समिति की बैठक आयोजित की गई थी और उस बैठक के माध्यम से हमने हैकेथॉन की जो चिन्हित परियोजनाएं थी उनको अंतिम मंजूरी दी। हमारे बोर्ड का ये मानना था कि जो विशेषज्ञ एजेंसी है सड़क निर्माण के लिए वो पीडब्ल्यूडी है, और अगर पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़क का निर्माण कराया जाता है तो सड़कों की गुणवत्ता में और समयबद्ध तरीके से सड़कों का कार्य पूरा करने में हमें सफलता मिलेगी। इसलिए हमने पीडब्ल्यूडी को कार्यदायी एजेंसी नामित करके वो कार्य कराने का निर्णय लिया और उसी क्रम में लगभग 100 करोड़ रुपये पहले किश्त के रूप में आज सांकेतिक तौर पर हमने पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित किया। सर, एक ज़माना था कि मेरठ विकास प्राधिकरण के खजाने में तो पैसा नहीं होता था, कभी आप 100 करोड़ दे रहे हैं, कभी 200 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात चल रही है, कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, सभी कर्मचारियों की लगन, निष्ठा, सभी विभागों से मिला सहयोग और आमजन ने जो एक नियोजित विकास के प्रति अपनी सुरुचि दिखाई है उसका परिणाम है। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि मेरठ विकास प्राधिकरण इसी प्रकार से अपनी आर्थिक शक्तियों को मजबूत करता रहे, जिससे शहर के विकास में हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकें। आखिरी सवाल मेरा सर ये है कि एक बहुत बड़ा मंथन था, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की नज़रें थी, दिल्ली से सटा हुआ कि आज मेरठ में हैकेथॉन 2 होने जा रही है, क्या होगा अगर ये पूरा हुआ, परवान चढ़ा, तो मेरठ कैसा बदलेगा, किस किस तरह की चीज़ें? देखिए, निश्चित तौर पे सभी कार्य पूरे होंगे और ये पूरी कार्य योजना भी परवान चढ़ेगी। और जैसा कि महायोजना 2031 बनाते वक्त हमने मेरठ के लिए जो एक विजन या फिर दृष्टि निर्धारित की थी कि मेरठ को एनसीआर के नए नर्व सेंटर के रूप में स्थापित करेंगे, निश्चित तौर पे मेरठ एनसीआर के नए नर्व सेंटर के रूप में स्थापित होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पांडे किस तरीके से बता रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, जो हैकेथॉन 2 है, ये परवान भी चढ़ेगा और मेरठ विकास के पायदान पर पूरी दुनिया देखेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।